आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हमें अब इनका मुकाबला करना है और इनकी पनाह गाहें हैं उन तक पहुंचना है, जो सरहद पार में हैं उनका कैसे ताक़ुब करेंगे और जो सरहद के अंदर हैं उनको उन तक कैसे पहुंचेंगे? कोई इंटेलिजेंस जो है आप समझते हैं कि उसका भी कोई इसमें ऐसा मामला है, कोई फेलोर नज़र आता है? तो दो तरीके हैं, जारी बात है। एक तो काइनेटिक ऑपरेशन है, जारी बात है वो तो चल रहे हैं, लेकिन शामी साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें ये पता है कि ये मसला मौजूद है, और इसमें आपको पता है चाइना हमारा इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क जो है वो भी इन दहशत गर्दों से मुतासर है। लेकिन हम उस तरह एक रीजनल एंड ग्लोबल हाइप नहीं क्रिएट कर सके कि किस तरह ऐसी दहशतगर्द जमातें जो पाकिस्तान में अटैक कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे भी हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानियों पे भी हमले कर रहे हैं, फौज और सिविलियंस को भी होस्टेज बना रहे हैं, लेकिन हम वो एक रीजनल अप्रोच एंड इंटरनेशनल अप्रोच नहीं बना सके। अभी भी हम, आपको पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। आपको याद होगा माजी में हमने कुलभूषण यादव नेटवर्क को भी पकड़ा था, हमने P5 के जो ममालिक हैं उनको डॉसियर भी दिए कि किस तरह जनाब ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं। इसमें हमने बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बताया, हमने भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बताया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है शामी साहब। अगर कंसिस्टेंसी हो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके हम जहां जाते हैं इस मसले को हाईलाइट करना है। देखिए मुसलसल ये को आज की बात तो नहीं है, ये तो तकरीबन देखिए जो BLA है ये तो पिछले 20-25 साल से, पहले तो पुरअमन थे, उस तरीके से नहीं चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, इनको वेपन मिला है, और खास तौर पे जब ये अमेरिका की विड्रॉल हुई है और वेपन यहाँ पे खित्ते में जो आया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस इश्यू को एक तो इंटरनेशनली हाईलाइट करना चाहिए, रीजनल मैकेनिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, उसके बाद सेंट्रल एशियन ममालिक, चाइना, हमें ये तमाम, रशिया, इन तमाम ममालिक को एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। सर एक मैं सारी इंटरप्ट करूंगा, आप ये बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी जो सरफराज भुट्टी साहब हैं वो कह रहे थे असेंबली में, वो कह रहे थे कि जी रियासत ने तो भी ये जंग लड़ना शुरू ही नहीं की, रियासत सब्र से काम ले रही है। जो लोग आपको छोड़ने पे तैयार नहीं है, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन से उतार के ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये भी तो झूठा प्रोपेगेंडा है। रियासत तो ये कह रही है इनसे तो बात करनी नहीं है बिल्कुल, तो फिर किस सब्र का मुजाहरा क्यों? देखिए जी, रियासत जारी बात है उन लोगों से बात कर सकती है जिनके पास असला नहीं होगा, अनआर्म्ड लोगों से बात की जा सकती है। हम ये बार बार कह चुके हैं, जो मोनोपोली या वायलेंस के ऊपर वो सिर्फ रियासत के पास है, रियासत ही सिर्फ हथियार उठा सकती है, बाकी सब लोगों को हथियार गिराने हैं। रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस करना है, पाकिस्तान के सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदे को मानना है, और जो उनकी सियासी और बाकी जो गुजारिशात हैं, जो वो चाहते हैं वो अपने रखें। वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं, आइडेंटिटी के इश्यूज हैं, वो सारे डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि बंदूक के जोर से पाकिस्तानी रियासत को, आपको पता है अभी अगले दिन अमेरिकी सदर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, डिफेंस सेक्रेटरी तारीफ कर रहे थे, किस चीज की तारीफ कर रहे थे? कि हम इस खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं। सवाल यह है कि हमने इस खित्ते को भी पुरअमन बनाया, हम दुनिया को भी पुरअमन बना रहे हैं, और जब पाकिस्तान में अमन की हम कोशिशें कर रहे हैं तो उस वक्त ना खित्ता हमें उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना दुनिया हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर हाईलाइट करता हूं कि हमें हमारी मुश्किलात तो है ना, और हर मुल्क की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो हम ये तवक्को तो नहीं रख सकते कि हमारी एक आवाज़ पर सारे लब्बैक कहेंगे। लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है और अपने दाखिली महाज को मजबूत करना है और उनका मुकाबला करना है। असल में तो यहीं पे होगी जज़ा सज़ा, सब बिल्कुल यहीं पे रोज़े हिसाब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहे। असल बात यह है कि हमें हौसला नहीं हारना है, और ये जो हम इंडियन मीडिया है वहाँ से जो फेक न्यूज़ चल रही हैं सर, आलाकार तो यहाँ बैठे लोग या बाहर बैठे लोग जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, वो आलाकार बन रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बगैर सोचे समझे वो चीज़ें आगे फैलाते हैं, उनको भी गौर करना चाहिए। अपने हाथ पांव हमें जख्मी नहीं करने हैं, उन्हें नहीं तोड़ना है। और इकबाल ने कहा है ना, अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। तो हमें घबराना नहीं है, असल बात यह है, और हौसला रखना है और अपनी कोशिश भी करनी। खारजा पॉलिसी के महाज पे भी अपने दोस्तों को भी इकट्ठा करना है, अपनी डिप्लोमेसी जो है उसको भी बुरुए कार लाना है, अपने हमसायों के साथ भी राब्ते रखने हैं, और
इसके साथ ही यह है कि दाखिली महाज पर सही। हमें वो सारे काम करने हैं जिससे कौम मुत्तहिद हो ठीक है। और मुत्तहिद होकर अपना मुस्तकबिल जो है उसको संवार संवार सके सके, ठीक है। और सर, एक उसको ब्रेक लेंगे। संभाल सके।